लास्ट केस जो हमने देखा था उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। जो लास्ट केस था हमारा क्या था, देखिए एक बार याद दिला दे रहा हूँ। लास्ट केस ये था हमारा a sin x प्लस बी कॉस एक्स अपॉन p sin x। आपके अपने नोट कर रखा है ये यस dx, सर, यही सर। या फिर a sin x dx अपॉन p sin x प्लस q cos x था, या फिर b cos x अपॉन p sin x प्लस q cos x था। क्या करते थे, इसको ऊपर sin x cos x आ जाए, नीचे भी sin x cos x आ जाए, तो हम लोग करते थे जो न्यूमरेटर होता है इज इक्वल टू a इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर। ये करते थे हम लोग p sin x प्लस q cos x। तो a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर क्या होता था, ये p cos x माइनस का q sin x प्लस का b, ये था हमारा p sin x प्लस का q cos x। फाइनली हम कंपेयर करके वैल्यू निकाल लेते थे। कंपेयर इन द सेंस, यहाँ पे sin x का कॉफिशिएंट देख लिया, वो यहाँ a के बराबर होगा। यहाँ cos x का कॉफिशिएंट देख लिया, वो यहाँ पर b के बराबर होगा। तो इस तरह से कंपेयर करके हम a और b का वैल्यू निकाल लेते थे। यही हमारा प्रोसेस होता था। अब देखिए इसी में हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं। अब क्या है, अगर ऐसा आ जाता है आपका a sin x प्लस b cos x प्लस c अपॉन p sin x प्लस q cos x प्लस r, यानी कोई कांस्टेंट अगर आ जाए और यहाँ पर क्या आ जाए, जैसे a sin x प्लस c अपॉन p sin x प्लस q cos x प्लस r, ऐसे ही b cos x प्लस c dx अपॉन p sin x प्लस q cos x प्लस आपका r, इस तरीके से आ जाए। तो आप देखिए इस केस में क्या करते हैं, अगर कोई कांस्टेंट भी आ जाता है तो ये होता है आपका, अब की बार हम करते हैं न्यूमरेटर। अभी तक जो करते थे वो तो आएगा ही आएगा, a इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर प्लस का एक कांस्टेंट और ऐड कर देते हैं। यानी न्यूमरेटर आ रहा है आपका a sin x प्लस b cos x प्लस c इज इक्वल टू a इंटू डी वाई बाई डी एक्स। डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, p sin x प्लस q cos x प्लस r प्लस का b इंटू डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या आ रहा है हमारा, p sin x प्लस p cos q cos x प्लस r प्लस का क्या आ रहा है आपका k आ रहा है। यहाँ पर देखिए डिफ्रेंशिएट किया तो p cos x माइनस q sin x प्लस का b इंटू p sin x, ये आ गया आपका। फाइनली प्रोसेस वही है, फिर ए बी सी का वैल्यू हम निकालते हैं। किस तरीके से निकालते हैं, यहाँ से cos x का कॉफिशिएंट b के बराबर, यहाँ से sin x का कॉफिशिएंट a के बराबर, और कांस्टेंट जो भी होगा वो उसके बराबर। उसके अकॉर्डिंग हम लोग वैल्यू को निकाल लेते हैं। फिर जो भी वैल्यू आएगा उससे आपका आंसर आसानी से आ जाता है। तो उसमें हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम फील नहीं होती है। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन में करा देता हूँ आपको कि किस तरीके से हम लोग करते हैं। तो देखिए जैसे एक क्वेश्चन आपको कराते हैं, 3 cos x प्लस 2 अपॉन sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वही प्रोसेस अपनाया, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, यानी sin x प्लस 2 cos x प्लस का 3 प्लस b इंटू डिनोमिनेटर
यानी साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स प्लस का 3 प्लस का सी। तो a इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस b इंटू साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स प्लस 3 प्लस का सी। ठीक है। अब आप जानते हो कंपेयर हम लोग करते हैं, अगर हम लोगों ने कंपेयर किया तो यहाँ पर कॉस एक्स का कॉफिशिएंट अगर हम देखें, कॉस एक्स का कॉफिशिएंट आ रहा है यहाँ से a प्लस 2b, और यहाँ पर cos x का कॉफिशिएंट 3 आ रहा है। पहली इक्वेशन बन गई। यहाँ sin x का कॉफिशिएंट क्या आ रहा है, -2a प्लस b, और इधर sin x नहीं आ रहा तो वो 0 हो गया। यहाँ से कांस्टेंट क्या आ रहा है बेटा, 3b प्लस c, और वहां से कांस्टेंट क्या आ रहा है आपका 2 आ रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये आपका इक्वेशंस बन गई। तो ए बी सी हम सिंप्लीफाई करके तो निकाल ही लेते हैं, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो देखिए जैसे ए का वैल्यू आ जाएगा, आप निकालेंगे तो 3/5 आ जाएगा। ठीक है। बी का वैल्यू आपका 6/5 आ जाएगा, निकाल लीजिएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और सी का वैल्यू जो आ जाएगा आपका -8/5, कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है। ये 3b प्लस सी, ठीक है, यही आएगा a प्लस, ठीक है, यही आंसर आ रहा है। अब देखिए, अब फाइनली यानी 3 cos x प्लस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, a यानी 3/5 cos x माइनस 2 sin x प्लस b यानी 6/5 इंटू sin x प्लस 2 cos x प्लस 3, और c यानी -8/5। ठीक है, ये हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब देखिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो अब यहाँ पर जो इक्वेशन आ रही है, 3 cos x प्लस 2 इंटू डी एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस 2 cos x प्लस 3, सेपरेट किया। देखो 3 cos x प्लस 2 की ये वाली वैल्यू रख दी, तो 3/5 cos x माइनस 2 sin x अपॉन साइन एक्स प्लस 2 cos x प्लस का 3 इंटू डी एक्स। बेटा प्लस का 6/5, जब इसके नीचे इसको रखोगे तो कट ही जाना है वो, तो डी एक्स -8/5, यह आ गया डी एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस 2 cos x प्लस का 3। इस तरीके से आ गया आपका। अब बेटा देखो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाले को टी मानिए। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ बेटा? यस सर। नीचे वाले को टी मानिए, ऊपर यस वाला उसका डेरिवेटिव है, तो ये तो जो 3/5 ln आ जाता है, आप जानते ही हो ln sin x प्लस 2 cos x प्लस का 3 प्लस 6/5x। अब बेटा -8/5 आई मान लिया इसको, ये हमारा आंसर है। ठीक है, जो भी इक्वेशन है, मतलब फोर्थ इक्वेशन है, तो ये हमारा आंसर है। आपको क्या करना है, बस आई को सॉल्व करना है। आई को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो किस तरह से हम सिंप्लीफाई करते हैं, आई क्या आ रहा है आपका, dx अपॉन sin x प्लस 2 cos x प्लस का 3। आप जानते हैं नीचे sin x या cos x आता है, तो किस तरह से हम सिंप्लीफाई करते हैं। sin x इज इक्वल टू, हम वैल्यू रखते हैं 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, और cos x का वैल्यू रखते हैं हम लोग 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। याद है आप लोगों को कि नहीं याद है? यस सर। Yes, sir. याद है सर। इस तरीके से आप वैल्यू रख के उसको निकाल लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे, दो एक क्वेश्चन। सर इसमें एक चीज पूछेंगे। यस बोलिए क्या बोल रहे हैं, बोलो। सर इसमें जैसे हमने इतना लंबा किया, तो अगर हम डायरेक्ट ही मतलब पहले कर लेते हैं कि जो 2 था प्लस 2 एक कांस्टेंट था स्टार्टिंग में क्वेश्चन। ये आपका आंसर आ गया, इसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, सीधा सीधा आंसर आ रहा है। बताइए कोई प्रॉब्लम इस केस में है तो बता दीजिए मुझे। पक्का मान लिया जाए, नहीं है? थोड़ा लेंदी होता है, नो डाउट, थोड़ा लेंदी होता है, उसका तो खैर कोई इलाज नहीं है बेटा, अभी लंबा हो रहा है जो हो ही रहा है वो तो। चलिए
कोई दिक्कत, रफ कर दें? यस सर। चलिए चलिए ये हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, हमारा इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सारे केस आपको करा दिए। अगला देखिए रिडक्शन फॉर्मूला। रिडक्शन फॉर्मूला क्या है? ऐसा कुछ याद करने का रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, बस सॉल्व करना, सिंप्लीफाइड करना थोड़ा आना चाहिए। जैसे देखिए मैं यहाँ पर बनाऊं आई एन इज इक्वल टू साइन की पावर एन एक्स। अब बेटा I1 होता तो साइन एक्स होता, I2 होता साइन स्क्वायर एक्स होता, I3 होता साइन क्यूब एक्स होता, I4 होता साइन पावर 4x होता। सिंपल सी बात है। तो इसको सिंप्लीफाई करें अगर हम लोग, तो देखिए एक तरीके से मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, यानी जो ये n पावर है इसको छोटी पावर में चेंज कर रहा हूँ। यही तो रिडक्शन हुआ कि आप n पावर, जैसे 10 पावर है, इसको आप 9 पावर, 8 पावर, छोटी छोटी पावर में आप रिडक्शन कर रहे हैं इसका। तो देखिए इसको करने के लिए साइन की पावर n-1 x इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं। किसी को प्रॉब्लम है बच्चा पार्टी बताइए? ठीक है, तो इसको हमने साइन की पावर n-1 x इंटू साइन एक्स लिख दिया। अब बेटा ये हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड। अब ये n वाले को तो सेकंड वैसे भी नहीं मान सकते थे क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन में n नहीं पता है तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए फर्स्ट सेकंड लगाया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा ही, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन एक बार मैं करके दिखा देता हूँ, बाकी रूल आप जानते हैं, बाय पार्ट्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर टोटल का इंटीग्रेशन। साइन एक्स का क्या हो गया बेटा? माइनस कॉस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा आपका? माइनस साइन की पावर n-1 x इंटू कॉस एक्स, माइनस बेटा यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट किया साइन की पावर n-1 को, तो n-1 आगे आएगा। अब आप जानते हैं ना x की पावर n होता है तो n आगे आता है, पावर एक कम होती है। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? साइन एक्स की पावर n-2। फिर आगे चले, साइन एक्स का क्या हो गया? कॉस एक्स हो गया। क्लियर है आप लोगों को ये चीज? फिर यस सर। यस सर। इंटीग्रेशन आपका माइनस कॉस एक्स, तो ये कॉस एक्स और ये माइनस माइनस मैंने बाहर क्या कर दिया? प्लस कर दिया। तो आई थिंक किसी को प्रॉब्लम होगी नहीं, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ। है तो आप बता दीजिए, अभी तुरंत ही डिस्कस कर लेते हैं। तो आई एन इज इक्वल टू माइनस साइन की पावर n-1 x इंटू कॉस एक्स, प्लस थोड़ा और सिंप्लीफाइड करें तो देखिए साइन एक्स की पावर n-2। बेटा ये कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, लिखने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कॉस स्क्वायर एक्स को। तो देखिए यहाँ पर आ गया माइनस साइन की पावर n-1 x इंटू कॉस एक्स प्लस n-1। यहाँ पर हम अंदर गए तो साइन की पावर n-2 x माइनस, ये इधर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो n-2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा बेटा? साइन की पावर nx हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बोलिए। यस सर। यस सर। तो आई एन इज इक्वल टू माइनस साइन की पावर n-1 x इंटू कॉस एक्स, प्लस ये n-1 को मल्टीप्लाई किया, n-1 ये क्या हो गया? साइन की पावर n-2 x dx, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो n-1 इंटू साइन की पावर nx dx। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, आप यहाँ पे आई एन आप किसको बोल रहे हो? साइन की पावर nx को बोल रहे हो, तो आई n-1 किसको बोलोगे? बताओ जरा। अरे किसी को तो बोलोगे, साइन की पावर n-1 x को बोलोगे आप। यस। चलिए, तो ये मैंने आपको बताया एक सिंपल सा रूल। रूल क्या है? इसकी डेफिनेशन, ये बेसिक चीज है। तो देखिए यहाँ पर आई एन इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस साइन की पावर n-1 x इंटू कॉस एक्स। बेटा ये हो गया n-1 आई एन, सॉरी in-2, साइन की पावर n-2 है तो क्या हो जाएगा? ये in-2। और ये क्या आ रहा है बेटा? माइनस n-1, क्या हो गया? ये आपका आई एन हो गया। तो आई एन को इधर ले आए तो आई एन प्लस n-1 आई एन इज इक्वल टू
माइनस साइन की पावर n माइनस वन एक्स कॉस एक्स प्लस n माइनस वन आई एन माइनस टू। अब यहाँ पर आई एन कॉमन आ रहा है बेटा, तो आई एन कॉमन लोगे तो आपका वन से वन मुझे लगता है कैंसिल हो गया, बिल्कुल कैंसिल हो गया वन से वन। तो यहाँ पर आपका क्या बचा, n इंटू आई एन इज इक्वल टू माइनस साइन की पावर n माइनस वन एक्स कॉस एक्स प्लस n माइनस वन आई एन माइनस टू। n को नीचे ले गए तो माइनस साइन की पावर n माइनस वन एक्स कॉस एक्स अपॉन n प्लस n माइनस वन अपॉन n आई एन माइनस टू। ये हमारा क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। तो रिडक्शन फॉर्मूला इट मीन्स आपने पावर को थोड़ा इस तरह से आई एन माइनस वन और आई एन माइनस टू की फॉर्म में उसको लिख दिया। कोई प्रॉब्लम है मुझे बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ। No, sir. कंफर्म? सर इससे फायदा क्या हो? फायदा क्या है, कुछ क्वेश्चंस एम एन की फॉर्म में आ जाते हैं, तो उसको सिंप्लीफाई हम इसी तरीके से करेंगे ना, हमें आना चाहिए एन की फॉर्म में हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। अभी कई बार क्या होगा, ऐसा भी देगा, मैं वो भी कराऊंगा कल। आई एम एन इज इक्वल टू साइन की पावर एम एक्स कॉस की पावर एन एक्स। ठीक है, तो आंसर भी एम एन की फॉर्म में ही देता है, तो वो हमें थोड़ा डिडक्शन करना आना चाहिए उसका, तो इसलिए इसको ये प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत है बताइए, अभी मैं वेट कर रहा हूँ। नो सर। रफ कर दूं? No, sir. यस सर। चलिए, आप लोग cos की पावर एन एक्स का निकालिए जरा, मैं 2 मिनट वेट कर रहा हूँ, ट्राई करिए। तो आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, तो इसका जो आ रहा है cos पावर n माइनस वन एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन n प्लस n माइनस वन अपॉन n आई एन माइनस टू। यही आंसर आ रहा है आप लोगों का, बताइए। Yes, sir. यस सर। चलिए वेरी गुड, जिसका आ रहा बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने किया तो। चलिए, तो साइन की ये रिडक्शन हम लोग सीख रहे हैं। अब देखिए साइन की पावर n और कॉस की पावर n का आप लोग समझ गए यहाँ पे। अब आगे वाले केस देखते हैं, टेन की पावर n x में आपको बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन जो है हमारा, सॉरी रिडक्शन फॉर्मूले में जो नेक्स्ट है हमारा, आई एन है ये 10 की पावर एन एक्स। अब बेटा देखिए 10 की पावर n और कॉट की पावर n, ये हम लोग देखते हैं। तो बेटा 10 की पावर n जो है, इसको तोड़ने के लिए क्या, साइन और कॉस में से एक एक पावर तोड़ते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दो पावर को तोड़ते हैं, टू पावर ब्रेक की, यानी 10 स्क्वायर एक्स। तो देखिए यहाँ पर आई एन ये हो गया 10 की पावर n माइनस टू एक्स। बेटा ये जो 10 स्क्वायर एक्स आ रहा है, इसको मैंने लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। इसको मल्टीप्लाई किया तो 10 की पावर n माइनस टू इंटू एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, ये हो गया बच्चा 10 की पावर n माइनस टू इंटू एक्स डी एक्स। वैसे तो इसको मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो यहाँ पर आई एन माइनस टू लिख के काम खत्म कर सकता हूँ। चलो मैं और कम करूंगा। देखिए इसका इंटीग्रेशन करना बड़ा आसान है। इंटीग्रेशन करना आसान क्यों है, मैं अलग से करके बता देता हूँ आपको एक बार पहले। ठीक है, फिर अगली स्टेप से मैं डायरेक्ट किया करूंगा। यहाँ पर क्या है बेटा, 10x को हमने t मान लिया, तो dt इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये आपका क्या बन जाएगा बेटा, t की पावर n माइनस टू डी टी बनेगा, नहीं बनेगा? तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर n माइनस वन अपॉन n माइनस वन, कुछ इस तरीके से आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन। तो यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं बेटा, इसमें से 2 ब्रेक किया है हमने आशुतोष, वैसे रिकॉर्डिंग तो दूंगा ही ना मैं। तो यहाँ से 2 ब्रेक किया है, तो 10 की पावर n माइनस टू, 10 स्क्वायर एक्स अलग आ गया, 10 स्क्वायर एक्स को बेटा हमने सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई कर दिया ना इसको इससे और 1 से, तो ये अलग अलग हो गया। ठीक है, चाहो तो इसको आई एन माइनस टू लिख सकते हो। मैंने ये बताया कि ये 10 की पावर n माइनस टू इंटू एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स का हम इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं, बड़ा आसानी से कर सकते हैं इंटीग्रेशन। भाई 10x को t मान लीजिए, इंटीग्रेशन तो आसानी है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, t की पावर n माइनस वन एक्स अपॉन n माइनस वन
बेटा चाहो तो in-2 लिख दो इसको डायरेक्ट। अब अगर तुम in-2 नहीं लिखना चाहते हो, चलो और आगे ब्रेक करना चाहते हैं और आगे डिडक्शन करना चाहते हैं, तो इसको मैंने क्या कर दिया 10 की पावर n-4x इंटू 10 स्क्वायर एक्स। 10 स्क्वायर एक्स को बेटा दोबारा मैंने sec स्क्वायर एक्स -1 लिख दिया, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। तो in इज इक्वल टू 10 की पावर n-1x अपॉन n-1, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। मिताली कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। सर थर्ड स्टेप से मुझे क्लियर नहीं है। कहाँ से ये क्लियर नहीं है स्टेप? नहीं ये तो इसको sec से मल्टीप्लाई किया, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया। सर, उसके आगे क्या किया? नहीं, ये मल्टीप्लिकेशन क्लियर है आपको कि मल्टीप्लाई कैसे किया हमने? यस सर, इसके आगे से। आपको ये वाली स्टेप से क्लियर नहीं है, इससे क्लियर नहीं है? यस सर। चलो हटा देते हैं इसको, कोई बात नहीं। मैंने इसका इंटीग्रेशन आपको अलग से करके दिखाया था, यहाँ साइड में अलग से करके दिखाया, यानी 10 की पावर n-2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx मैंने अलग से करके दिखा दिया था। इंटीग्रेशन बड़ी आसानी से हो सकता है भाई। 10x को आप t मान लीजिए, सेक स्क्वायर एक्स उसका डेरिवेटिव है, तो dt आपका सेक स्क्वायर एक्स dx हो गया। तो सेक स्क्वायर एक्स dx dt हो गया बेटा, ये हो गया t की पावर n-2। अब बेटा t की पावर n-2 का इंटीग्रेशन यही होता है ना, और t तो 10x है ना आपका। नहीं समझे अभी भी? समझ गए। ये n-1, और ये बेटा इसको चाहो तो आप in-2 लिख दो यहाँ पे, या और छोटा करना चाहो, और छोटा अगर मैं करना चाहूँ तो इसको 10 की पावर n-2x इंटू 10 स्क्वायर एक्स लिख दिया। चलो सॉरी 4 लिखना पड़ेगा क्योंकि n-2 तो पहले ही था। अब क्या हो गया आपका n-4x, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से। अब देखिए यहाँ पर सिंप्लीफाई करें, 10 की पावर n-4x, इस 10 स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, सेक स्क्वायर एक्स -1 इंटू dx। ये हो गया 10 की पावर n-1 अपॉन n-1x। अब बेटा इसको फिर मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ हो गया 10 की पावर n-1x अपॉन n-1। इसको मल्टीप्लाई किया तो 10 की पावर n-4x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx, और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस 10 की पावर n-4x इंटू एक्स dx। इस तरीके से आपका बेटा ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसको दोबारा इंटीग्रेशन करना हो तो क्या करूंगा मैं, 10x को t मान लूंगा, तो सेक स्क्वायर एक्स dx आपको dt मिलेगा। तो in क्या हो जाएगा, 10 की पावर n-1x अपॉन n-1। यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, t की पावर n-4, तो क्या लिख सकते हैं, t की पावर n-3 अपॉन n-3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बोलो। यस सर। प्लस in-4। और छोटा करना चाहोगे तो इसको n-6 इंटू 10 स्क्वायर एक्स में, तो उस तरह से वो छोटा तो होता ही जाएगा, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको निकालना है 10 की पावर 4x निकालना है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर दिमाग में फॉर्मूला हो तो 10³ x अपॉन 3 माइनस, फिर क्या हो गया भाई n4 है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10x अपॉन 1 प्लस in-4 कितना हो जाएगा बेटा, in ये है ना आपका, तो in-4 कितना हो जाएगा बेटा, dx ही होगा ना। Yes, sir. तो 10³ x अपॉन 3 माइनस 10x प्लस x प्लस का c। इस तरीके से मैं इसका, अगर मेरे दिमाग में रिडक्शन फॉर्मूला है तो मैं आंसर इस तरीके से इसका लिख सकता हूँ। कोई प्रॉब्लम है किसी को, बता दीजिए मुझे। यस सर, लास्ट इंटीग्रेशन dx कैसे आ गया वहां पे? बेटा यहाँ पर लास्ट में in-4 आता है, ठीक है, लास्ट में in-4 आता है ना यहाँ पे। यस सर। तो बेटा यहाँ पर देखिए आपका अगला हम लोग बात करते हैं, जैसे सेक की पावर nx, मैं एक और करा देता हूँ आपको, सेक की पावर nx dx। देखिए इसमें से भी हम 2 ही ब्रेक करते हैं, मैं आपको निकाल के दिखाई देता हूँ।
तो sec की पावर n माइनस 2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब यहाँ पर sec स्क्वायर एक्स को हम लोग सेकंड फंक्शन एज्यूम करते हैं और sec की पावर n माइनस 2 को फर्स्ट फंक्शन। तो आप बाय पार्ट्स जानते हैं, मैं डायरेक्ट ही लगा रहा हूँ बेटा, आप समझते हैं क्योंकि। तो sec की पावर n माइनस 2x ऐसा का ऐसा ही सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या हो गया, sec स्क्वायर एक्स का tan x हो गया, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया बेटा, तो sec की पावर, यहां पर देखिए sec की पावर n माइनस 2x का डिफरेंशिएशन किया तो n माइनस 2, sec की पावर n माइनस 3x, फिर sec x का क्या होता है, sec x tan x, और sec स्क्वायर एक्स का आपका इंटीग्रेशन होगा तो ये आ जाएगा tan x dx। तो ये हो गया in इज इक्वल टू sec की पावर n माइनस 2x tan x माइनस n माइनस 2। यहाँ पर देखिए sec की पावर कितना हो गया बेटा, n माइनस 2x हो गया आपका, क्योंकि एक sec ये रहा। अब ये जो tan स्क्वायर एक्स आ रहा है बच्चा पार्टी, इस tan स्क्वायर एक्स को मैंने क्या लिख दिया, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। एनी प्रॉब्लम? नो सर। No, sir. देखिए यहाँ पर माइनस n माइनस 2, बेटा इसको मल्टीप्लाई किया तो sec की पावर n माइनस 2 sec स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई होगी तो sec की पावर nx बन जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस n माइनस 2 sec की पावर n माइनस 2x dx हो गया। मल्टीप्लाई कर दिया सीधा सीधा, और ऐसा कुछ काम नहीं किया है, सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन ही किया है हमने, कोई ऐसा खतरनाक काम तो किया नहीं। अब देखिए बस in इज इक्वल टू sec की पावर n माइनस 2x इंटू टेन एक्स, ये sec की पावर सॉरी nx हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया बेटा n माइनस 2 in प्लस n माइनस 2, यहाँ पर हो गया in माइनस 2। बेटा इस in को इधर ले गए तो in प्लस n माइनस 2 इंटू in इज इक्वल टू sec की पावर n माइनस 2x tan x प्लस n माइनस 2 in माइनस 2। यहाँ पर in कॉमन ले लिया बेटा, तो 1 प्लस n माइनस 2 यानी n माइनस 1 हो जाएगा। यह आ रहा है sec की पावर n माइनस 2x इंटू टेन एक्स प्लस n माइनस 2 in माइनस 2। तो in क्या आ गया, sec की पावर n माइनस 2x इंटू टेन एक्स अपॉन n माइनस 1 प्लस n माइनस 2 अपॉन n माइनस 1 in माइनस 2। तो यह आ गया बेटा sec की पावर nx का, मैंने आपको इस तरीके से करा दिया। ऐसे ही आप लोग क्या कर सकते हैं बेटा, cosec की पावर nx का भी आप लोग आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है मेरी बात, cosec की पावर nx का कैसे करोगे आप लोग? Yes. यस पक्का? Yes, sir. ठीक है, इसको करिएगा और चेक करा लीजिएगा फिर।